नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें। हाँ, ये टॉपिक आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं जो दिखाते हैं कि कैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान इस सेक्टर को बदल रहे हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि भारत, जो एक समय दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, अब वो खुद एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक बनने की राह पर है। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। सही कहा। और एक बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, भारत अब रक्षा पर दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। हाँ, सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट यही कहती है, अमेरिका और चीन के बाद। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने रक्षा आधुनिकीकरण बजट का करीब 68%, मतलब 2/3 से ज्यादा, अब घरेलू कंपनियों से खरीदने के लिए रखा जा रहा है। हाँ, ये 68% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि फोकस अब वाकई अंदरूनी क्षमता बढ़ाने पर है। तो इस आत्मनिर्भरता के पीछे मुख्य वजह क्या है? मतलब क्यों कर रहा है भारत ये सब? देखिए, कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो है रणनीतिक स्वतंत्रता। हाँ। मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमें विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर ना रहना पड़े। अच्छा। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने शायद ये बात और पुख्ता कर दी होगी। बिल्कुल। सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती है ये हमने देखा। दूसरा कारण है आर्थिक। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और वो जो अरबों डॉलर का इंपोर्ट बिल है उसे कम करना। और तीसरा है तकनीकी संप्रभुता। मतलब अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपनी R&D क्षमता विकसित करना, दूसरों पर निर्भरता कम करना। तो यहीं पे शायद 2014 में जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका रोल आता है। हाँ, बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया का मतलब है अपने हथियार, अपने सिस्टम्स खुद बनाना, जैसे फाइटर जेट्स, टैंक, मिसाइल, जहाज, ड्रोन्स, सब कुछ। और इसमें वो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की पार्टनरशिप, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काफी जोर है। इसी के तहत वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, इसका कोई बड़ा उदाहरण जो सबके सामने हो? सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद HAL का बनाया हुआ तेजस लड़ाकू विमान है, LCA तेजस। ये पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन का प्रतीक है। हाँ, तेजस का नाम तो काफी सुना है। अच्छा, अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल का रक्षा बजट कितना बड़ा है? इस साल का मतलब 2024-25 का कुल रक्षा बजट करीब 6.2 लाख करोड़ रुपए है। डॉलर में देखें तो करीब 75 बिलियन डॉलर। काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें से आधुनिकीकरण यानी नए हथियार और सिस्टम खरीदने के लिए करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए हैं। और जैसा आपने पहले कहा, इसका 68% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए रखा गया है। पहले तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी, है ना? हम ज्यादातर चीजें बाहर से ही मंगाते थे। बिल्कुल। बड़े सिस्टम्स जैसे फाइटोजेट्स, पनडुब्बियां, तोपें, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब के लिए हम रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर थे। हाँ, जैसे फ्रांस से रफेल जेट्स आए। हाँ, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, इजराइल से स्पाइक मिसाइलें। ये सब हाल के उदाहरण हैं। रूस तो लंबे समय तक हमारा सबसे बड़ा सप्लायर रहा, करीब आधा मार्केट शेयर था उसका। लेकिन अब स्वदेशी प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं जिन पर ज्यादा ध्यान है? कई हैं। हवा में देखें तो तेजस LCA तो है ही। अब 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट पर काम चल रहा है। ओके। जमीन पर स्वदेशी तोपें बन रही हैं, धनुष और एटाजाक्स। DRDO का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काफी सफल रहा है। हाँ, पिनाका का नाम सुना है। नौसेना की बात करें तो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो तो ऐतिहासिक था। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत कालवरी क्लास पनडुब्बियां बनी हैं। हालांकि उनमें फ्रांसीसी मदद ली गई थी। मिसाइलों में अग्नि, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल और हाँ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस तो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ना? हाँ, और अब तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं। ये दिखाता है कि हम सिर्फ बना नहीं, बेच भी रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम भी है। ड्रोन का क्या स्टेटस है? आजकल तो ड्रोन्स बहुत अहम हो गए हैं। हाँ, ड्रोन्स पर भी काम चल रहा है। DRDO के रुस्तम और तापस UAVs हैं और कई प्राइवेट स्टार्टअप्स जैसे आइडिया फोर्ज भी सेना को छोटे ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। तो भविष्य की क्या योजनाएं दिख रही हैं, खासतौर पर निर्यात को लेके? लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं। 2025 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $4 बिलियन के रक्षा उपकरण निर्यात करने का लक्ष्य है। ये तो बड़ा लक्ष्य है।
हाँ, और हम 80 से ज़्यादा देशों को कुछ न कुछ निर्यात भी कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ रहा है। टाटा, अडानी डिफेंस, L&T जैसी बड़ी कंपनियां अब बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रही हैं। और नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, साइबर वॉरफेयर। उसके लिए आईडेक्स जैसा प्लेटफॉर्म है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये स्टार्टअप्स को फंड करता है, खासकर AI, साइबर, स्पेस डिफेंस, ड्रोन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए। और सरकार ने वो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की है। हाँ, वो क्या है? मतलब 500 से ज्यादा ऐसी चीजों की लिस्ट है जिन्हें अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। बाहर से इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है धीरे धीरे। अच्छा, तो मतलब एक तरह से पक्का किया जा रहा है कि घरेलू इंडस्ट्री को काम मिले। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की कहानी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके पीछे रणनीतिक जरूरतें हैं, आर्थिक फायदे हैं और अपनी तकनीकी क्षमता बनाने का इरादा भी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तेजस विमान हो, INS विक्रांत हो या ब्रह्मोस का निर्यात, ये सब इसी बदलाव के संकेत हैं। हम सिर्फ खरीदार से निर्माता और निर्यातक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बदलाव तो साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, वो ये कि इस आत्मनिर्भरता और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करने के बीच सही संतुलन कैसे बनेगा? मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर वॉरफेयर है, ये टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से बदल रही हैं। क्या हम इनमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं या हमें कुछ हद तक स्मार्ट तरीके से विदेशी सहयोग जारी रखना होगा? हाँ, ये तो वाकई एक मुश्किल सवाल है। पूरी तरह आत्मनिर्भरता या स्मार्ट निर्भरता? बिल्कुल। भविष्य में ये संतुलन साधना, ये तय करना कि कहाँ खुद बनाना है और कहाँ दुनिया के बेस्ट से सीखना या खरीदना है, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। सही कहा। इसी अहम सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।